तो पहला ही क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड में कैसा डाइट खाएं। चलिए आज Q&A सेशन का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन दिनों में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया उसमें से कुछ क्वेश्चन को अभी हम लोग लेंगे इस वीडियो में, जो कि लगा आप लोगों के बीच शेयर करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्राइग्लिसराइड कैसे कम करे। चलिए ट्राइग्लिसराइड को पहले समझते हैं। ये जब आप लोग टेस्ट कराएंगे ना लिपिड प्रोफाइल का, तो उसमें आता है ट्राइग्लिसराइड। इसमें होता है HDL, सुने होंगे आप लोग, LDL, VLDL। HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, हाँ। तो इसको समझने का कोशिश करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड तब बढ़ता है ना जब आप लोग ट्रांस फैट या फिर गंदे क्वालिटी का फैट ज़्यादा टाइम तक कंज्यूम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, किसी भी तरह से आपका लाइफस्टाइल अगर गड़बड़ है बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, तब आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। इसको कम करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलोरी डेफिसिट डाइट पे आएंगे। और एक बहुत अच्छा टेक्निक होता है ना कि जीरो ऑयल कुकिंग, इसके बारे में भी अगला वीडियो आने वाला है कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइम फॉलो करना है ताकि आपको अच्छा रिजल्ट आए। तो उस समय आप लोग जब जिनका ट्राइग्लिसराइड हाई हो वो सबसे पहले बैड क्वालिटी का फैट, जंक फूड, पैकेट फूड खाना बंद करिए। एक अच्छा लाइफस्टाइल को अपनाना स्टार्ट करिए जिसमें ट्रेनिंग होगा, कार्डियो होगा, अच्छे क्वालिटी का मील होगा, पूरा प्लान से सारा कुछ आप लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको फॉलो करिए। जीरो ऑयल कुकिंग को आप लोग करना स्टार्ट करिए, तो ट्राइग्लिसराइड वाले पेशेंट को बहुत हेल्प होगा। अगला वीडियो ट्राइग्लिसराइड पे आएगा, उसमें डाइट और सारा कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल सारा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ब्रेकफास्ट में क्या खाएं, ब्रेकफास्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये लंच और डिनर जैसा मील नहीं है, ये एक ऐसा मील है जो दिन की शुरुआत में हम लोग कंज्यूम करते हैं। तो इस समय हम लोगों को एक अच्छे क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मॉडरेट फैट वाला मील चाहिए होता है। तो इसमें आप लोग कोशिश करिए ना कि कम से कम 30% मील में आप कार्बोहाइड्रेट और 40% 50% प्रोटीन, बाकी का जो बचे आप उसमें फैट को इंक्लूड करिए। कोशिश करिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप खाइए, अच्छे अमीनो प्रोफाइल का आप प्रोटीन खाइए, जैसे एग है, चिकन है, फिश है, या फिर आप अगर ये कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो वे प्रोटीन सोर्स हम बता रहे हैं, वे प्रोटीन को कंज्यूम करिए। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट सुबह लेने से थोड़ा सा परहेज करिए। और कार्बोहाइड्रेट के लिए आप ओट्स खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, आप व्हाइट राइस से बना राइस केक खा सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं, आप इडली खा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे क्वालिटी का है। आप थोड़ा सा बाहर के ब्राउन ब्रेड वगैरह से बचिए, उससे बढ़िया घर की आप रोटी को यूज कर लीजिए। ठीक है, फैट के लिए आप बटर का यूज करिए, आप घी का यूज करिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फैट लेना सही है या गलत। फैट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोगों का बॉडी का जो हार्मोन प्रोडक्शन है ना वो फैट से ही होता है। हम लोग जो फैट कंज्यूम करते हैं वही हम लोगों के हार्मोन को बनाने में हेल्प करता है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। इसलिए फैट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिए कि अच्छे क्वालिटी का फैट ले, जैसे घी हो गया आपका, फिर बटर हो गया आपका, एनिमल सोर्स से आप फैट लेने का कोशिश करिए। जैसे कि मटन में जो फैट लगा होता है ना, आप फैटी मटन खाने का कोशिश करिए। उससे पहले लेकिन टेस्ट करवा लीजिएगा वीडियो देख के। ऐसा नहीं कि जिसका ट्राइग्लिसराइड हाई है, BP हाई है, बहुत सारा ब्लड मार्कर अप एंड डाउन है और आप मटन खाना शुरू कर दिए, ऐसा भी नहीं करना है। आप घी या फिर ऑलिव ऑयल या बटर का यूज कर सकते हैं कुकिंग में। पंपकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, इन सभी को आप लोग इंक्लूड करिए गुड क्वालिटी के फैट के लिए। ठीक है, फैट बहुत जरूरी है। MK677 कैसा है गेनिंग करने के लिए सर। MK677 सिंपल फॉर्म में समझिए एक GH सिक्रेटागोग है जो कि बॉडी में जाके GH को बढ़ने में या बढ़ने के लिए पुश देता है बॉडी के अंदर। 95% लोग सब MK677 को समझते हैं वो एक सांस है, लेकिन वो एक सांस नहीं है, वो एक GH सिक्रेटागोग है। लेकिन गेनिंग में ये हेल्प करेगा। सिंपल आप बस इसको स्टैक करेंगे तो ये नहीं, इसके संग आपको कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड को भी अपने स्टैक में यूज करना होगा, जिसके बारे में हम लाइव यहाँ डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हेल्प करता है, लेकिन बस MK677 आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। प्री वर्कआउट में आर्जिनिन ले सकते हैं क्या। हाँ, प्री वर्कआउट में आप आर्जिनिन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उसका
आप देख लीजिएगा कि क्या डोज आपके सप्लीमेंट में या आपको जो दिया गया है वो क्या डोज में दिया गया है, ठीक है। बॉइल्ड एग के जगह ऑमलेट ठीक होगा आफ्टर वर्कआउट सर। आप समझते हैं कि बॉइल्ड एग और ऑमलेट में अंतर क्या है? दोनों अंडा है, ठीक है, लेकिन बॉइल्ड एग में ना हम लोग बाहर से ना ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, ना किसी मसाले का, ना सोडियम यानी कि नमक का। और जब आप ऑमलेट बनाओगे ना तो उसमें आपको ऑयल का यूज़ होगा, आपको सोडियम का, नमक का यूज़ होगा, तो उसका डाइजेशन थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। तो आप पोस्ट वर्कआउट कोशिश करिए कि आप एग वाइट खाइए। अगर आप एग वाइट नहीं खा पाते तो आप ऑमलेट भी खा सकते हैं, ठीक है। अंतर यही है कि कैलोरी का थोड़ा अप एंड डाउन होगा, जो घी बटर या ऑयल यूज़ करेंगे उसका कैलोरी इसमें प्लस हो जाएगा और डाइजेशन थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जिम जानने वालों के लिए क्या क्या लेना चाहिए इसके बारे में बताइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट सबसे पहले हम तो सजेस्ट करेंगे कि आप लोग पहले ब्लड टेस्ट कराइए, उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन सा विटामिन आपकी बॉडी में कम है। लेकिन एक बेसिक मोटा मोटा हम बता रहे हैं ना कि विटामिन डी को यूज करना है, कैल्शियम D3 का कॉम्बिनेशन, विटामिन K2 भी जिसमें इंक्लूड हो, तीनों मिक्स वाला भी आजकल बहुत सारा कंपनी बनाता है, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं, साथ में विटामिन डी। और फिर बेसिक आप लोग विटामिन, अब प्रॉपर बताने के लिए ना आपका ब्लड रिपोर्ट देखना जरूरी होगा, क्योंकि हम ऐसे बिना ब्लड रिपोर्ट देखे कैसे आपको कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा ये विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स अभी को यूज करना चाहिए, ठीक है। वो भी सही गाइड के अंदर, क्योंकि आप डायरेक्ट अगर विटामिन डी का सप्लीमेंट को स्टैक करते हैं उसमें भी चाहिए होता है, D3 है, K2 है, कैल्शियम है, बहुत सारा कुछ है, उसको देखना पड़ेगा। मोटा मोटा आप ये समझिए। सोयाबीन वर्सेस चिकन में क्या अंतर है? दाम का अंतर भी तो है, और सोयाबीन बहुत प्रोटीन वाला है, चिकन में कम है। तो शायद ये जानना चाह रहे थे ना कि सोयाबीन और चिकन के बारे में। अच्छा, दोनों के बारे में हम बता देते हैं, इनका क्लियर नहीं है क्वेश्चन, तो समझिए पहले। सोयाबीन आप लोग समझते हैं कि कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, 48 ग्राम को 50 ग्राम बोलता है प्रोटीन है, 30-35 रुपया में ही पूरा हो गया, और इनको तो 100 रुपया 50 रुपया खर्चा करना पड़ेगा क्वालिटी प्रोटीन लेने के लिए नॉनवेज सोर्स में। तो आपका सोयाबीन कंप्लीट सोर्स नहीं है, उसमें कैलोरी भी ज़्यादा है, उसमें कंप्लीट मतलब अमीनो प्रोफाइल भी नहीं है, तो वो कंप्लीट सोर्स नहीं है। और अगर आप कैलोरी से भी कंपेयर करेंगे तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और चिकन एक कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल वाला सोर्स है प्रोटीन का, और साथ में इसमें कम कैलोरी भी है। तो आप दोनों चीज़ को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं कि आप देखें कि मतलब पैसा और साथ में क्वालिटी, तो ये कभी मैच नहीं हो सकता है। हम लोगों के इंडियन माइंडसेट में ये बहुत गलत सोच है कि हम वेजिटेरियन से डिफीट कर देंगे नॉन वेजिटेरियन को, ऐसा नहीं होता है। आपको सप्लीमेंट इंक्लूड करना पड़ेगा ना फिर। हाँ, जैसे आपको समझ जाओ, वैलिन का आइसोलूसिन टैबलेट्स बिकते हैं अमीनो टैब करके फार्मेसी में, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं, स्पोर्ट्स में भी यूज होता है, और लूसिन की टैबलेट्स यूज होती है अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा करने में। तो ये सब आपको पता नहीं है, अभी बताते भी नहीं है इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उनको तो व्यू से मतलब है। लेकिन जो अच्छे से बताएंगे तो, या आप पूछिए उनसे, तो वो आपको बताएंगे दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सोया चंक, सोया बड़ी या सोया का बीज उसमें, और एक चिकन ब्रेस्ट में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फीमेल को प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए क्या? सर जरूर बताइए। हाँ, जरूर बताएंगे। फीमेल और मेल को ये नहीं पता है कि आप सप्लीमेंट से अंदर प्रोटीन दे रहे हैं पेट में, या आप चिकन खा रहे हैं या एग वाइट खा रहे हैं। वो बायो अवेलेबिलिटी जो होता है ना फूड का, उसको देखता है, ठीक है। आप चिकन से अगर प्रोटीन पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, एग से कर सकते हैं, या तीनों को, चिकन, एग, फिश, मटन, जो भी एक क्वालिटी सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ये अगर पूरा नहीं हो रहा है मेल में या फीमेल में, तो आप बिल्कुल सप्लीमेंट ले सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं, कहीं किसी न्यूट्रिशन साइंस में नहीं लिखा है कि मेल को सप्लीमेंट लेना चाहिए, फीमेल को नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन मतलब एक तरह से मैक्रोज है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो फीमेल को भी लेना है। बहुत बड़ा मिथ है, इसको आप लोग दूर करिए। जब फीमेल डाइट से पूरा नहीं कर पा रही है तो उनको बिल्कुल लेना चाहिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स, ठीक है। हाँ, ये भाई साहब का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इनका RBC बढ़ गया है, क्योंकि ये अभी गेनिंग फेज में है और ये यूज कर रहे हैं एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। इसमें हमेशा सभी कंपाउंड लगभग आपके RBC को इंक्रीज करता है। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल आप ब्लड डोनेट
डोनेट करिए। वैसे भी हर आदमी को 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करना चाहिए। आप ब्लड डोनेट करिए, इसके बाद आपके टेस्ट को करवाइए, आपको पता चलेगा कुछ ना कुछ अंतर। ठीक है, चलिए ये 10 क्वेश्चन था इस वीक का। फिर अगर किन्हीं को क्वेश्चन करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, 1-on-1 एकदम पर्सनलाइज प्लान आपको अगर चाहिए तो एकदम इंस्टाग्राम पे जुड़िए। क्रेजी अभिषेक 0008 से मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, और फेसबुक पे क्रेजी अभिषेक से होगा, और ग्रोबॉलिक फिटनेस से भी अपना पेज है। तो आप आइए, वहाँ जुड़िए और ट्रेनिंग साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं।